Hello my dear students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel Raman Physics Classes। तो बेसिकली आज ORPC फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ऑफ क्लास 10th। तो आज के बेसिकली हमारे टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं ये हम देखते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th का, तो वो अगर वीडियोस पुरानी नहीं देखी हैं, जो पुराने लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं इसके जो पहले वाले लेक्चर्स, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ आप टच करिए और वो लिंक बेसिकली वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें से सारे आप वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 5 में आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या है देखते हैं। तो बेसिकली अगर आज बात करें तो आज हम बेसिकली दो चीज़ें समझेंगे, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं और एक्चुअल में ये सर्किट में हम कैसे फिट करते हैं, तो ये क्या क्या करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, स्पेशली क्या काम है इनके और ये करते क्या हैं, ये आज हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप अपने पास रख लीजिए कॉपी और पेन, जिससे कि आप नोट्स बना सको और अच्छे से आज आप पढ़ सको। सो चलो शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वोल्ट मीटर एंड अमीटर। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर और अमीटर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर जो होते हैं वो बनते किससे हैं, हम कैसे वोल्ट मीटर और अमीटर बना लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें वोल्ट मीटर और अमीटर को बनाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए, उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अभी देखेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो बेसिकली ये एक डिटेक्टिव डिवाइस होता है, या फिर ऐसे बोल लो कि एक स्मॉल करंट के लिए मतलब स्मॉल करंट भी अगर उसके अंदर पास कर रहा है तो वो एक प्रॉपर डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की तो गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली किसके लिए, फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट। डिटेक्शन मतलब किसी भी चीज का पता लगाना या फिर मेजर करना किसी भी चीज को, तो बेसिकली किसी भी चीज को क्या, यहाँ स्पेशली करंट को, तो ये करंट को या तो डिटेक्ट करता है किसी सर्किट के अंदर या फिर मेजर करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजरमेंट of the electric current. So basically it is the device or it is the instrument used for detection and measurement of small electric current. So basically अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, छोटे से करंट पे ही बहुत हल्का सा करंट पास करता है, उसके बावजूद भी ये बहुत हाई डिफ्लेक्शन शो करता है, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि छोटे से करंट पे ये तुरंत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। छोटा करंट जैसे ही पास करता है, जैसे मान लेते हैं बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जा रहा है, तो भी तुरंत डिटेक्ट करके बता देगा कि ये करंट यहाँ से पास कर रहा है। क्लियर। सो इट इज़ हाईली सेंसिटिव डिवाइस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर कैसे बना सकते हैं या गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीटर। तो अमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अमीटर बनाने के लिए हमें, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया और गैल्वेनोमीटर के साथ में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस उसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा पैरेलल में, तो ये जो बन के तैयार हो गया, ये क्या बन के तैयार हो गया, ये बन गया हमारा अमीटर। ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, अमीटर में। जैसे ही हमने एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करा, वैसे ये बन जाता है अमीटर। अब सिंपल सी बात है, दूसरी बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर कैसे बन जाता है, तो वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर हमें क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है वो हमें किस में कनेक्ट करनी है, सीरीज में। तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस यहां पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करी तो ये बन गया वोल्ट मीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में। अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो पैरेलल में, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दो। जैसे ही हम ऐसा करेंगे वैसे ही गैल्वेनोमीटर विल कन्वर्ट इनटू
वोल्टमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं देन गैल्वेनोमीटर विल कन्वर्ट इनटू द अमीटर। तो स्पेशली गैल्वेनोमीटर बन जाएगा अमीटर और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करने से बन जाएगा वोल्टमीटर। आई होप कि अब ये आपको समझ में आया होगा कि अमीटर और वोल्टमीटर बनते कैसे हैं। तो बेसिकली इनका जो मेन डिवाइस होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अमीटर और वोल्टमीटर हम बनाते हैं। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं अमीटर और वोल्टमीटर, इनकी बेसिकली वर्किंग क्या होती है, कैसे ही काम करते हैं। सो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं अमीटर और वोल्टमीटर। तो अमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, दोनों को साथ में कंपेयर करते चलेंगे तो उससे इजीली आपको समझ में आएगा कि अमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करे जाते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हम क्लियरली समझते हैं। तो अगर अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक current in the circuit. ओके एंड अगर हम वोल्टमीटर की बात करते हैं इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference in the circuit। अगर हम अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर क्या करता है, अमीटर बेसिकली यहां मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान से समझो, बहुत ही मजेदार बात है ये। अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर हमारा क्या करता है, अमीटर डिटेक्ट करता है या मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन अगर हम वहीं वोल्टमीटर को देखते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड अगर वहीं वोल्टमीटर की बात करें वी आर यूजिंग इट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर का, और अमीटर का हम यूज कब करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। समझ में आ रहा है सभी को, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक करंट अगर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अमीटर यूज करेंगे। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर करेंगे। वोल्टमीटर किसके लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और अमीटर हम किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। समझ में आ रहा है सभी के। अब यहाँ पे एक और बात देखते हैं, दूसरी बात क्या है, हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट के अंदर। अमीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अमीटर जो होता है ये हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, ठीक है, विद द सर्किट, सर्किट के अंदर सीरीज में। और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल विद सर्किट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। तो अगर मान लीजिए अगर हमें अमीटर कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये अमीटर हियर ए से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, या सेल या बैटरी, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल वी है और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अमीटर है वो हमने कहाँ कनेक्ट करा है, सीरीज में कनेक्ट करा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे इसमें तो इसके अंदर ये रहा हमारा कोई रेजिस्टेंस जिसके हमें वोल्टेज कैलकुलेट करने, ये हमने कनेक्ट कर दिया सेल। तो यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वोल्टमीटर तो वो हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ये आई फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल V। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, ये इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है
कि जो अमीटर होता है, अमीटर हैज लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं, एंड वोल्टमीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें अमीटर की, देन अमीटर हैज लो रेसिस्टेंस। अमीटर जो होता है उसकी रेसिस्टेंस कैसी होती है? लो रेसिस्टेंस होता है। तो अमीटर की वजह से सर्किट के अंदर करंट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस होता है। तो लो रेसिस्टेंस डिवाइस होने की वजह से ये जो करंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब ये हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से, वोल्ट मीटर की वजह से थोड़ा सा चेंज आता है करंट की वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है, तो करंट हमारा पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा करंट यूज़ करेगा। तो हमारे जो वोल्ट मीटर हमारा हाई रेसिस्टेंस होता है, तो ये करंट को थोड़ा सा यूज़ करता है। बट अमीटर जो होता है वो लो रेसिस्टेंस होता है, ये करंट को यूज़ नहीं करता, ये निग्लिजिबल ही रहता है एक तरीके से, और इसमें भी थोड़ा सा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कि आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर हम बात करें अमीटर की, तो अमीटर वी आर यूजिंग अमीटर फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। वहीं वोल्ट मीटर को किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। सिंपल सी बात है। अमीटर मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या फिर वोल्टेज मेजर करने हैं। सीरीज में हमेशा कनेक्ट करते हैं अमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। और एक और बात ध्यान रखनी है, अमीटर हैज लो रेसिस्टेंस, अमीटर की रेसिस्टेंस बहुत कम होती है और वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस हाई होती है, तो जिसकी वजह से अमीटर की वजह से करंट में, सर्किट में करंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन वोल्ट मीटर में थोड़ा सा चेंज होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बना लीजिए, क्योंकि नोट्स के बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा पढ़ने में, कैसे आप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग नए आए हुए हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को और एकदम से स्प्रेड कर दीजिए। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।